आज हम बात करते हैं श्याम भजन की प्रसिद्ध गायिका श्याम दासी रेणु दीदी से। तो रेणु जी बताएं, आपने भजन गायन ही क्यों चुना? सबसे पहले मैं सबको श्री राधे, श्री हरिदास, जय श्री श्याम करना चाहूँगी। उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि भजन की परिभाषा को बताने के लिए हमारे पास वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है कि उनका ये सामर्थ्य खुद में बहुत है कि कितना भक्ति भाव एक क्या चीज़ है, ये हम शायद ही नहीं बता पाएंगे अपने शब्दों में। लेकिन इतना कहूँगी कि बचपन से एक लगन, एक संस्कार, जब बच्चे में हम संस्कार ऐसे डालते हैं कि बचपन से इसको बताते हैं भगवान क्या होते हैं, क्या उनकी परिभाषा होती है, उसके बाद फिर बड़े होने के बाद उनका ऐसा संबंध भगवान से हो जाता है कि वो अपने आप से ही आगे बच्चों को भी संस्कार वो ऐसे डालते हैं, न जाने कितनी पीढ़ियाँ हमारी सुधर जाती हैं। आप कब से भजन गा रही हैं? बचपन से ही मतलब संस्कार ऐसे मिले हमें, माँ बाप ने अच्छा सिखाया। बचपन से खेलने जाते थे मंदिर में, चुलकाना धाम, जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम। वहाँ की पवित्र पावन भूमि पर हमारा जन्म हुआ है और बचपन से खेलने जाते थे मंदिर में, बहुत छोटे छोटे थे तब। तो तभी से ऐसी लगन लगी कि बचपन से धीरे धीरे समझ आया कि हमें भी कीर्तन करने चाहिए, हमें भी देखना चाहिए कि क्या बाबा हैं, क्या उनका आभास है, हमें महसूस करना चाहिए। तो बचपन से ही ये सब चल रहा है। भजन गायन में आपके गुरु एवं प्रेरणा स्रोत कौन है? भजन गायन में मैं सबसे पहले कहूँगी कि सबसे पहली प्रेरणा स्रोत हमारी माँ, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, हमें अच्छी राह दिखाई, हमें करना सिखाया कि भजन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट सीढ़ी जब चलती है, अगला कदम जब आता है, तो उसके बाद न जाने हमें कितने लोगों से मिलना पड़ता है, कितने लोगों को देखना पड़ता है। ज़िंदगी में हर इंसान, माना जाए तो हर इंसान एक गुरु है, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है, कुछ ना कुछ वो सिखा के जाता है। लेकिन मैं पूजनीय नंद किशोर शर्मा जी को मैं कहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा, बचपन में मैं बहुत छोटी थी, मंदिर में प्रोग्राम था, वहाँ दादाजी ने, मैं जानती नहीं थी दादाजी को, दादाजी मुझे नहीं जानते थे, आम पब्लिक के जैसे संकीर्तन सुनने गए हुए थे माँ के साथ। तो वहाँ दादाजी ने एक बात कही कि बेटा उल्टा गाओ या सीधा गाओ, गाना आए या ना आए, उसको सीधा प्रभु खुद कर लेते हैं। उसको गाओ, उनको सुनाओ, उनको रिझाओ, चाहे जैसे मर्जी रिझाओ, स्वर का पता नहीं है, भाव का पता नहीं है, करो, लेकिन करो सही उनके लिए। वो देखता है कि मेरे बच्चे की कितनी, मेरे प्रति क्या सामर्थ्य है, वो कैसा क्या भाव है, अपने आप रिझ जाती हैं। तो दादाजी को मैं ये परम पूजनीय नंद किशोर शर्मा, नंदू भैया जी को मैं ये प्रेरणा स्रोत अपना मानती हूँ। अब तक आपने कितने एल्बम किए? एल्बम तो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है बाबा के जन्मोत्सव के लिए, और पहले एक कर चुकी हूँ। और ज़्यादा दिन भी प्रोफेशनल नहीं होना था मुझे, ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे इस लाइन में, मैक्सिमम अबाउट 7-8 महीने से मैं प्रोफेशनल लाइन में आई हूँ। वो इसलिए कि बाबा का आशीर्वाद समझो या उनकी इच्छा समझो कि बेटा आप जैसे लोगों का होना श्याम जगत में बहुत ज़रूरी है, ये उनकी कृपा समझो, इसीलिए मैं इस लाइन में आई हूँ। और ये आशीर्वाद मुझे पप्पू, जो श्याम बहादुर जी हैं हमारे, उनके पोते पप्पू शर्मा, पता नहीं, मैं जानती नहीं अच्छे से उनको, मैं जानती भी नहीं। वो मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए आए हुए थे, उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि बेटा इसको प्रोफेशनल बनाओ, श्याम जगत को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि हो सकता है जब मैं मंदिर में बैठ के बाबा को सुना रही हूँ तो बाबा का ये आशीर्वाद है, उनकी इच्छा है, तो इसीलिए मैंने इसको शुरू किया। अब आप नया क्या कर रही हैं? नया प्रोजेक्ट चल रहा है बाबा के जन्मोत्सव पे,
और 21 नवंबर में वो रिलीज़ होने वाला है। और बहुत सुंदर भाव है, बहुत मतलब लिखा भी अपने भाव, खुद स्वयं कोशिश की है, लेकिन कोई लेखक नहीं हूँ, कोई गायक नहीं हूँ, बस मैं बाबा को रिझाने की बस कोशिश करती हूँ छोटी सी। और वो अभी चल रहा है, प्रोजेक्ट 21 में रिलीज़ हो जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी श्याम प्रेमियों से, सभी भक्तों से या सनातन धर्म से जुड़े हर इंसान को मैं अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहती हूँ कि हर कोई इंसान ये ना समझे कि सृष्टि पे भगवान नहीं है। भगवान है, महसूस करने की ज़रूरत है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ यशोदा के जैसे मीरा के जैसे हम बुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे लाड लड़ाते नहीं। करके देखिए, बाबा कोई भी भगवान है, ज़रूरी नहीं है कि श्याम बाबा, नहीं, करके देखिए, आते हैं बाबा। सभी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा समय ना न हो तो थोड़ा कीजिए, लेकिन उनका ध्यान जरूर लगाइए। भगवान स्वयं कहते हैं 24 घंटे में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मुझे याद कर ले, अगले 23 घंटे तेरा कुछ बिगड़ जाए तो मुझे कहना। आप हमारे साथ देख और सुन रहे हैं प्रसिद्ध गायिका रेणु दीदी को। आगे भी हमारे साथ देखते रहें अन्य शख्सियतों के मुलाकात में। मैं हूं आपका होस्ट शरण सिंह चौधरी।